बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीसान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। बड़ी खबर आपको देते चलें कि तोशा खाना केस काबिल समाअत होने का जज हुमायूं दिलावर का फैसला कल अदम करार। इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ मिल गया। इमरान खान साहब की बड़ी कामयाबी। नून लीग, जज हुमायूं दिलावर और इनके सहूलतकारों के तमाम ख्वाब बर्बाद हो गए, तमाम ख्वाब चिकनाचूर हो गए। इमरान खान को जो नाअहली का एक ख्वाब था, जो जेल में डालने का ख्वाब था, वो इस वक्त टल चुका है, वो इस वक्त बर्बाद हो चुका है। इमरान खान साहब की नाअहली जो आज कल में होनी थी वो खत्म हो चुकी है, और इसके साथ साथ अता तहरर की जो आनिया जानिया थी वो भी बर्बाद हो चुकी हैं। इसके साथ साथ तोशा खाना का केस दूसरे जज को मुंतकिल करने के हवाले से जो इमरान खान साहब की इस्तदा थी वो भी मुस्तरद हो गई है। मगर अलबत्ता इस केस को जो काबिल समाअत के होने के हवाले से जो इमरान खान साहब की जो पटिशन थी, इमरान खान साहब की जो इस्तदा थी वो मंजूर हो गई है, और ये जज हुमायूं दिलावर दोबारा इस केस को सुनेंगे और दोबारा फैसला करेंगे कि आया कि ये केस काबिल समाअत है भी या फिर नहीं। हो सकता है कि ये फैसला आने के बाद इमरान खान साहब एक मर्तबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाएं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताएं कि जब जज हुमायूं दिलावर अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हों, जब अपना माइंड बता चुके हों, तो वो इस केस को कैसे सुन सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है और तवक्को है कि ये जज हुमायूं दिलावर से ये केस किसी और जज को भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो देखते हैं कि मामलात किस तरफ जाते हैं, सूरत हाल किस तरफ जाते हैं। इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया है, फिलहाल नाअहली और गिरफ्तारी का खतरा टल गया। ये एक बड़ी खुशखबरी है, एक बड़ी खबर है जो हम आपको सुना रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर ही समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई का हक के दिफा खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी। अदालत ने आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। तो ये एक पूरी सूरत हाल है जो हम आपको सुना रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब के हक में ये एक बड़ा फैसला आ गया है। जज हुमायूं दिलावर इस केस को दोबारा सुनेंगे। वो उसके बाद काबिल समाअत होने या ना होने के हवाले से फैसला जारी करेंगे, और तब तक उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस केस के अंदर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाए। हुआ क्या है? हुआ ये कि इस वक्त नून लीग, जज हुमायूं दिलावर, इम्पोर्टेड सरकार, उनके सहूलतकार जो ये एक ख्वाब सजाए हुए बैठे थे कि इमरान खान साहब आज और कल में गिरफ्तार भी हो जाएंगे, नाअहल भी हो जाएंगे, फिर उसके अलावा आज जुम्मे वाले दिन यानी कि एक और जुम्मा भारी पड़ गया है नून लीग के ऊपर। इन्होंने मिठाइयाँ खरीद ली थी एडवांस में। वो जो लंडे के जो सहाफ़ी हैं, वो जो जोकर्स हैं, वो जो टाउट हैं, वो जो ट्वीट्स कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि जी का जाना ठहर गया, अब नहीं गया, तो बस इस तरह की चीज़ें कर रहे थे। अब उनको भी मुंह की खानी पड़ी है कि ये क्या हो गया, क्योंकि ख्वाजा हारिस के जो दलाइल थे वो स्ट्रॉन्ग थे, उनका केस मजबूत है। मामला क्या है कि इमरान खान ने कोई करप्शन तो नहीं की, इमरान खान ने कोई बेईमानी तो नहीं की, इमरान खान ने कोई जो है करप्शन करके असासे तो नहीं बनाए। घड़ियों का मामला है, इमरान खान साहब ने वो घड़ियां पैसे अदा करके वो ली और उनको बेच दिया। बेचने के बाद जो रकम आई उन्होंने वो एफबीआर और उसकी जो टैक्स अदा करने के बाद उसका जो बाकी पैसा था वो अपने पास रख लिया। अब जब एक चीज की उनके पास मिल्कियत ही नहीं है तो वो गोशवारों में कैसे डालते, ये एक बड़ा सवाल है। इससे पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन बदनीयत है, वो अपना काम तो नहीं कर रहा। जो उनका असल काम इलेक्शन करवाने में वो नाकाम है, मगर वो मुकदमात कर रहा है, लोगों को नाअहल कर रहा है, तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ चला रहा है, तौहीन इलेक्शन कमीशन की जनाब कार्रवाइयाँ चल रही हैं, मगर असल जो उनका काम है वो उससे भाग रहा है। तो ये एक बड़ी सूरत हाल है, बड़ी खुशखबरी है इमरान खान साहब के लिए। एक रिलीफ मिल गया है उनको,
اور نون لیگ برباد ہو چکی ہے، پی ڈی ایم سرکار برباد ہو چکی ہے، تارڑ کی آنیاں جانیاں وہ برباد ہو چکی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ریلیف ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرح آتے ہیں، صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔